नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि अब यूपी में अपराधियों की कोई जगह नहीं, और अब इस ऐलान को सच्चाई में बदलने के लिए उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ एनकाउंटर शुरू हो चुके हैं। अकेले पिछले 72 घंटों में 5 एनकाउंटर पुलिस ने किए हैं। 6 महीनों में यह आंकड़ा 420 को पार कर गया है। 72 घंटे में 5 एनकाउंटर, 6 महीने में 420 से ज्यादा एनकाउंटर। योगी ने की बदमाशों की खटिया खड़ी। कट्टेबाजी और बमबाजी के लिए उत्तर प्रदेश एक अरसे से बदनाम रहा है। सरकार किसी की भी रही हो, तूती बंदूकबाजों की ही बोलती थी। बंदूकों की वही ठाएं ठाएं सूबे के छोटे बड़े शहरों में फिर से गूंजने लगी है। फर्क ये है कि अब गलियों और सड़कों पर बिखरे ज्यादातर कारतूस अपराधियों के नहीं बल्कि पुलिस कोटे के हैं। राजधानी लखनऊ या आजमगढ़ या मुरादाबाद या नोएडा या फिर कोई और शहर, उत्तर प्रदेश पुलिस का काम करने का तरीका अब बदला हुआ नजर आएगा। जो यूपी पुलिस अपराधियों के वारदात को अंजाम देने के घंटों बाद मौके पर पहुंचने की आदी थी, वही पुलिस अब अपराधियों के आगे आगे चल रही है। और कोई वारदात हो, इसके पहले ही अपराधी और उसकी साजिश दोनों को नेस्तनाबूद कर रही है। पिछले 72 घंटे की ये 5 तस्वीरें इसी की गवाही दे रही हैं। जौनपुर लूटपाट और गोली दागने वाले गैंग के बदमाश को दबोचा तो मुजफ्फरनगर में आज सुबह 12,000 के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। मुरादाबाद में 15,000 का वांछित बदमाश नसीम उर्फ लंबू को 2 गोलियां दाग कर पकड़ लिया। और नोएडा में तो प्राइवेट अस्पताल लूटने की कोशिश से पहले ही प्लानिंग फेल कर दी। जबकि गाजियाबाद में बच्चे का अपहरण करने वाले का एनकाउंटर हुआ। चरम पर पहुंचे अपराध के खिलाफ वोट पाकर सरकार बनाने वाले योगी ने शपथ ग्रहण के साथ ही अपराधियों को बिना किसी लाग लपेट के समझा दिया था कि अब यूपी में रहना है तो रास्ता बदलना होगा। बंदूक के दम पर जीने वालों के लिए यह सीधी चेतावनी थी। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। उत्तर प्रदेश के नए मुखिया की चेतावनी समझकर जो सुधर गए वो बच गए, जो नहीं समझे उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनसे बचकर निकलने वाली पुलिस ये रुख भी अख्तियार कर सकती है। बीते 6 महीने में खेतों, सड़कों, गली मोहल्लों, हर जगह से अपराधियों को चूहों की तरह ढूंढ ढूंढ कर खत्म किया जा रहा है। 6 महीने में बदमाशों से 420 ज्यादा मुठभेड़, 6 महीने में 1100 से ज्यादा अपराधी दबोचे, 870 से ज्यादा इनामी अपराधी पकड़े गए। मुठभेड़ों में कुल 16 अपराधी मार गिराए गए। सबसे ज्यादा 9 अपराधी मेरठ में ढेर किए गए। चित्रकूट हो या फिर शामली, आजमगढ़ हो या फिर लखनऊ शहर, ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स ने इलाके के अपराधियों की नींद हराम कर रखी है। अब तक 15 अपराधी मारे जा चुके हैं और दर्जनों एनकाउंटर में कई पकड़े गए हैं और सलाखों के पीछे हैं। इस रुख को देखते हुए इसमें तो कोई शक ही नहीं कि अपराधियों को लेकर योगी सरकार के अंदर खाने में ना तो कोई दुविधा है और ना ही रहम। जाहिर है यह सफाई अभियान यहीं पर थमने वाला नहीं है। सफाई की बात आपने कही तो हमने कहा कि हम तो एक तरफ से सफाई के लिए यहाँ आए हैं और हम लोगों ने हर क्षेत्र में सफाई की है। आप लोग अपराध का सफाया देख रहे होंगे, भ्रष्टाचार का भी सफाया कर रहे हैं, और दैनिक जीवन में भी लोगों की आवश्यकता और उस आवश्यकता के फलस्वरूप होने वाली गंदगी को सफाया करने के लिए भी प्रदेश सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राजधानी लखनऊ को अपने अपराध का गढ़ बनाने वाले गैंगस्टर्स का भी हाल यही है। लखनऊ में 10 दिनों में 3 एनकाउंटर हुए। 6 बदमाशों को दबोचने में पुलिस कामयाब रही, जबकि पार्षद पप्पू पांडे की हत्या का आरोपी शार्प शूटर सुनील शर्मा मारा गया। जाहिर है सत्ता के साथ जब पुलिस का मिजाज बदला तो अपराधियों का सेफ हेवन बना यूपी उनकी कब्रगाह भी बन सकता है। सरकार और पुलिस दोनों का संदेश कुछ कुछ ऐसा ही है। इसलिए बंदूकबाजों की भलाई इसी में है कि वो या तो हाथ खड़े कर लें या फिर बोरिया बिस्तर बांधकर उत्तर प्रदेश से निकल लें। यूपी पुलिस की फुर्ती का आलम यह है कि शुक्रवार के दिन ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 5 एनकाउंटर्स किए गए। इनमें से 2 एनकाउंटर दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में।
कैसे उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों की शामत आ गई है, देखिए। योगी सरकार का सख्त रुख और यूपी पुलिस के बदले हुए मिजाज किस तरह सूबे के अपराधियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं, अब ये देखिए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में 3 बदमाशों की साजिश को पुलिस ने कैसे नाकाम किया। 15 सितंबर गाजियाबाद में एनकाउंटर, 2 बदमाश पकड़े गए, 1 फरार। एक बच्चे के अपहरण के सिलसिले में पुलिस को इन अपराधियों की तलाश थी। पुलिस की दबिश से बढ़ते दबाव के चलते अपराधियों ने बच्चे को तो छोड़ दिया था, लेकिन वो फिरौती के लिए परिवार को बार बार फोन कर रहे थे। पुलिस को जैसे ही इनकी लोकेशन का पता चला, धावा बोल दिया। दोनों ओर से हुई गोलीबारी में एक बदमाश जख्मी हो गया। पुलिस ने 2 बदमाशों को तो दबोच लिया, लेकिन एक भागने में कामयाब रहा। बापुरा मोड़ पर चेकिंग वहाँ पे लगाएगी, तो जो चेकिंग लगाएगी तो बदमाशों ने वहाँ पर फायर कर दिया, जिससे एक हमारे एसएसआई हैं उनको हाथ में गोली लगी है। पर जवाबी फायर में एक जो बदमाश है वो भी घायल हुआ है और दूसरा साथी भी है, दोनों उसको अपने अरेस्ट कर लिया है। दोनों के साथ पिस्टल रिकवर हुई है और एक तीसरा जो साथी था उनका वो मौके से भागने में सफल हो गया है। 15 सितंबर नोएडा में एनकाउंटर, 3 बदमाश गिरफ्तार, 1 फरार। शुक्रवार को ही दिल्ली के नजदीक एक और एनकाउंटर हुआ। नोएडा पुलिस को खबर मिली कि लूट के इरादे से कुछ बदमाश इकट्ठा हुए हैं। सेक्टर 58 के पास नाकेबंदी की गई तो 2 बाइक में सवार 4 बदमाश पकड़ में आ गए। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश जख्मी हो गया। कुछ देर की मशक्कत के बाद 3 बदमाश तो दबोच लिए गए, लेकिन एक फरार हो गया। कि कुछ बदमाश इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। मौके से यहाँ 4 बदमाश दिखे थे पुलिस को 2 बाइकों पे, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी हो गई है, 1 घायल है और 2 ऐसे ही पकड़ लिए गए। 15 सितंबर लखनऊ में एनकाउंटर, 3 डकैत गिरफ्तार, 2 को गोली लगी। 15 सितंबर को ही राजधानी लखनऊ में डकैती की साजिश को अंजाम देने की कोशिश करते 3 शातिर बदमाशों को पुलिस ने घेर लिया। दोनों ओर से हुई फायरिंग में 2 बदमाश जख्मी हो गए। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से हथियारों समेत बेहोशी का इंजेक्शन भी बरामद हुआ। 15 सितंबर बिजनौर में एनकाउंटर, मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश गिरफ्तार। 15 सितंबर को बिजनौर में भी पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। जीत सिंह नाम का ये इनामी पुलिस को 2 हफ्ते पहले ही चकमा देकर भागा था। इस बार भी इसने भागने की कोशिश में पुलिस पर फायर कर दिया। फायरिंग में एक सिपाही तो जख्मी हो गया, लेकिन बदमाश को दबोच लिया गया। हमारी पुलिस की टीम और स्वाट की टीम और थाने की टीम जो है चेकिंग कर रही थी। उसी समय ये 3 लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर के निकले। इन्होंने पुलिस की टीम को चेकिंग करते हुए देखा तो खतरा देखकर इन्होंने फायर करना चालू किया, जिसमें हमारा एक सिपाही घायल हुआ, लेकिन बाकी टीम ने इनको बहादुरी के साथ दबाते हुए उसको पकड़ा। उसी फायरिंग के एक्सचेंज में जो हुआ है उसमें एक सिपाही बदमाश को गोली लगी है। 15 सितंबर मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर, 1 बदमाश गिरफ्तार, 1 फरार। शुक्रवार को ही मुजफ्फरनगर में भी 2 बदमाशों को पुलिस ने घेर लिया। मुठभेड़ में शोएब नाम का इनामी बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया, लेकिन उसका साथी फरार हो गया। उसकी तलाश में घंटों तक जंगल में तलाशी अभियान चला। 14 सितंबर आजमगढ़ में एनकाउंटर, 1 बदमाश ढेर, 2 फरार। 14 सितंबर को आजमगढ़ में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। मारे गए रामजी पासी पर 1.5 दर्जन मामले दर्ज थे। हालांकि मुठभेड़ के दौरान उसके 2 साथी फरार होने में कामयाब रहे। गोली लगी थी, उसकी जो कॉम्बिंग की जा रही है और निश्चित तौर पर जो अपराधी है इसके विरुद्ध तमाम लूट, डकैती और हत्या के अभियोग पंजीकृत हैं। 11 सितंबर सहारनपुर में एनकाउंटर, मुठभेड़ में इनामी बदमाश ढेर। सहारनपुर पुलिस ने 11 सितंबर को कुख्यात अपराधी शमशाद को ढेर कर दिया। शमशाद पर लूट और डकैती के करीब 38 मामले दर्ज थे। वो 7 सितंबर को ही पेशी से लौटते वक्त फरार हो गया था। मोटरसाइकिल पे सवार होकर जहां ननौता की पुलिस हमारी चेकिंग कर रही थी, उस टीम पर फायर करके वहां से भागे, जिसकी सूचना कंट्रोल के माध्यम से सभी अधिकारी थाना प्रभारियों को दी गई। सभी से मुठभेड़ हुई है, अपराधियों ने फायर किया है और जिसमें हमारे 2 कर्मचारी जो है उनको वो घायल हो गए हैं। एनकाउंटर अपराधियों में खौफ पैदा करने की उत्तर प्रदेश पुलिस की एक नई कोशिश है। हर जिले की पुलिस एक लिस्ट लेकर घूम रही है और मौका मिलते ही ठोक भी रही है।
योगी सरकार ने पुलिस को अपराधियों से निपटने की खुली छूट दे दी है, लेकिन देखना यह है कि इससे अपराध का आंकड़ा कितना कम होता है। इसके अलावा संभल, बरेली समेत यूपी के दूसरे इलाकों में भी अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। यूपी पुलिस अगर इसी रफ्तार से चली तो मुमकिन है कि यूपी के बदमाशों को अपना पता बदलना पड़े। आज तक ब्यूरो।